हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। यीशु मसीह जी का वायदा, जहाँ दो या तीन उनके नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना में चलेंगे, आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और प्रभु यीशु मसीह जी को आमंत्रित करेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासिर जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। यीशु मसीह मत्ती 18 के 20 तरीका, जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांवतले की चौकी है। प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पे आमंत्रित करते हैं। परमादरणीय पिता यहोवा जी, परमादरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परमादरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महादी पवित्र शाह बाइबल के वचन के द्वारा आप हम सब मनुष्यों से बातचीत करें, मुझसे बातचीत करें। मैं आपका दास, आपका सेवक, आपका बर्तन, आपकी महिमा के लिए खर्च उपयोग होने पाऊँ। प्रभु जी, मैं आपको यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ और सारा कंट्रोल आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपनी मंडली कलीसिया के जन को और अपने भारत देश को और देश और दुनिया के एक एक कंट्री को प्रभु जी और सारे मनुष्यों को आपके हाथों से सौंपता हूँ। इस यूट्यूब के माध्यम से कि आपने एक बार फिर मौका दिया कि हम आपकी महिमा, आराधना, स्तुति, गवाही आपके महादीप वचन के द्वारा करने पाए। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला, स्वीकार करने वाला हृदय दीजिए। जिसकी मानसिक चिंता से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारियों से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। बोलने वाला मैं नहीं, वरन मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ। मैं अपना दिल, दिमाग, बुद्धि, अपनी जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। प्रभु जी, चाहता हूँ अगुवाई करें और कोई भी व्यक्ति सुनने वाला इस वचन के बाद छूछे हाथ, खाली हाथ ना जाने पाए। हर एक के प्रभु जी मनों को जांचने वाले आप, उनके मन की मुराद पूरी करना हम प्रार्थना करते हैं और आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू लॉर्ड। जो आराधना, स्तुति, महिमा, गवाहियाँ, प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको माने पाए। समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते एक बार फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह जी आपको यहाँ पे आमंत्रित करते हुए सारा कंट्रोल यीशु मसीह नासरी आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और उसकी 8 आयत। सो तुम उनके नाई उनकी तरह ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। सो तुम इस रीति से, इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। हालेलुया। तो यीशु मसीह जी ने अपने चेलों को दुआ करनी स्वयं सिखाई कि आप कैसे अपने पिता से, स्वर्ग में रहने वाले पिता से प्रार्थना करा करो, ताकि तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह की आशीषें मिले। स्वर्ग की बुद्धि और ज्ञान और उसकी दया, अनुग्रह और उसका अभिषेक और आशीषें मिले, और धरती पर आपको जो भी रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, इन सब चीज़ों की जरूरत पूरी होगी। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें। हालेलुया। रोटी मिलती पैसे से, पैसा मिलता है काम, धंधा, रोजगार, नौकरी, बिजनेस, व्यापार से। तो जब आप ये प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेंगे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। आमीन। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह जी को अपना व्यक्तिगत अंगीकार करके अपना प्रभु मान लोगे, उसी समय आमीन का मतलब जो मैंने कहा है यहोवा करे ऐसा ही हो। हालेलुया। तो आमीन का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ और हालेलुया का मतलब भी बताऊंगा। सो इसलिए यदि तुम मनुष्यों पर क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों पर क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो ये पहली कंडीशन है कि आप परमेश्वर से जब चाहते हो कि परमेश्वर आपको कुछ, आप पे रहम करे, आप पे दया करे, आप पे तरस खाए, आपकी नीड्स, जरूरत पूरी करे, तो सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने दिल और दिमाग से
जो भी किसी के प्रति आपके दिल और दिमाग में कड़वी जड़ बुरे विचार पनप रहे हो किसी को लेके, उसको क्षमा कर दीजिए। जैसे ही आप क्षमा करेंगे आपकी क्षमा स्वर से खुल जाएगी। हालेलुया। तो आमीन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। और यिर्मयाह की पुस्तक 28 अध्याय 28 चैप्टर और उसकी 6 आयत। हालेलुया। आमीन। यहोवा ऐसा ही करे, यीशु मसीह ऐसा ही करे जैसा आप प्रार्थना में चाहते हैं, मांगते हैं। हालेलुया। तो इसलिए ये दो बातें आपको जब कोई आशीर्वाद दे, बेटा बेटी सुखी रहो, खुश रहो, फूलो भरो, तरक्की करो, उन्नति करो, स्वस्थ रहो, आशीष पाओ, खूब ऊंचाइयों पर जाओ, कोई बुजुर्ग आशीर्वाद देता है तो बोलो यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। जब आप आमीन बोलोगे तो यानी जो इन्होंने कहा है यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही हो, यहोवा ऐसा ही करे, यीशु मसीह ऐसा ही करे। आमीन। तो इसलिए आमीन का मतलब ये है यिर्मयाह 28 की 6 आयत पर। हालेलुया। आमीन। यहोवा ऐसा ही करे जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही हैं कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंधुए बाबुल के इस स्थान में फिर आएंगे, यहोवा उन्हें पूरा करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है प्रकाशित वाक्य 19 की 1 और 6 आयत। हालेलुया। 19 चैप्टर रेवल्यूशन 1 और 6। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि हालेलुया, उद्धार, मोक्ष और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की हो। हालेलुया। और 6 आयत में लिखा है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा वचन और गर्जनों का सा बड़ा वचन सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हालेलुया। तो मैं आपको बताता हूँ ये है हालेलुया का मतलब और ये है आमीन का मतलब। आइए मरकुस की पुस्तक और उसका मैं 2 की 27-28 पढ़ते हुए 3 अध्याय पे आऊँगा। 2 चैप्टर। और उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। हालेलुया। तो महाधि पवित्र शास्त्र में इस बात का बताते हैं कि हम कभी भी शुभ और अशुभ के चक्कर में ना पड़े। हालेलुया। ये दिन अच्छा है, वो दिन अच्छा है, फलाना टाइम अच्छा है, जब आपको सुविधा मिले, जब आपको कंफर्ट हो, जब आपको आरामदायक हो, आपके अधिक से अधिक लोग आ सकें, उस फंक्शन को अटेंड कर सकें और आपके ऑफिस और कार्यालय में इतना समय हो कि आप उस प्रोग्राम को निपटा सकते हैं, वही दिन आपके लिए शुभ है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए कोई शुभ और अशुभ का दिन नहीं कि कोई स्पेशल दिन आएगा। तो इसलिए 365 के 65 दिन शुभ हैं। बस ये है कि वो सारे दिन यीशु मसीह की प्रार्थना करके, उनके नाम ले करके, उनसे दुआ करके, प्रभु के दास से प्रार्थना करा के काम करना चाहिए। हालेलुया। यदि आप अपने परमेश्वर को आगे रखेंगे तो हर दिन शुभ ही शुभ है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ नीति वचन 3 अध्याय 5 आयत से लेकर 10 आयत तक। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पर, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह जी के नाम पर, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन पर एतबार, भरोसा, विश्वास रखना। हालेलुया। उसी को स्मरण, यीशु मसीह को याद करके सब काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा सरल मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, यहोवा का, परमेश्वर का, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह जी का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा स्थापना करना। इस प्रकार तेरे खत्ते, तेरे भंडार भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंड से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष पाशीष देते चले जाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि नीति वचन 3 की 16 आयत में लिखा है, उस जीवित मनुष्य के दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा है। सिर्फ वो जब आप प्रार्थना करोगे यीशु मसीह के नाम से, भजन संहिता 94 की 9 आयत पे लिखा है, जिस परमेश्वर ने मेरे आपके कान बनाए, क्या वो स्वयं नहीं सुनता? जिसने मेरी और आपकी आंखें बनाई, क्या वो स्वयं नहीं देखता? तो जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, वो देखता भी है और सुनता भी है। हालेलुया। और कुर्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 16 और 17 है। यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से ज़्यादा बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चेताओ, अलर्ट करो और अपने अपने मन में अनुग्रह दया के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से करो और उसी के द्वारा उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी का भी धन्यवाद करो। तो जब आप इस वचन को आगे रख करके यीशु मसीह से प्रार्थना करके उनके प्रभु के दास को बुला के प्रार्थना कराएंगे, प्रभु का दास वचन से प्रार्थना करेगा और वहाँ पर वचन छोड़ के जाएगा, प्रभु जीवित परमेश्वर को उतार के जाएगा और वहाँ पर परमेश्वर की अनुग्रह आशीष बनी रहेगी। हालेलुया। तो मार्क 3 चैप्टर 1 वर्स। और वह आराधनालय में फिर गया और वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, लकवा हो गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब के दिन में उसे चंगा करता है या कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। हालेलुया। इन सब मनुष्यों को बीच में खड़ा हो जा और उनसे कहा, क्या सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना, किसी के जीवन को बचाना या मारना? उन लोगों से पहले सवाल किया। हालेलुया। क्या सबके दिन में भला करना उचित है या बुरा करना? बट नहीं, चलो सभी को बोलना पड़ेगा भला करना। तो बताओ, किसी को जिंदगी देना, जीवन देना उचित है या किसी की हत्या करना, मारना? तो सब कहेंगे नहीं नहीं, जिंदगी दी है। हालेलुया। तो उन्हीं से सवाल करके वो उसको, यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, पर यीशु मसीह ने उन्हीं की बात में उनको उलझाया। तो लिखा है, पर वे चुप रहे और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया
और उसका हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया। जैसे उसने अपना हाथ, कमज़ोर हाथ बढ़ाया और यीशु मसीह ने बस उसको देखा और वो हाथ में ताकत आ गई और लकवा की आत्मा छोड़ के चली गई और उसी समय उसके हाथों में बल आ गया। हालेलुया। तो ये दुष्ट आत्माएं होती हैं जिसको लोग लकवा, फालिस, पैरालाइज कहते हैं। तो ये स्पिरिट मनुष्य में घुस जाती हैं और ये तब घुसती हैं, कुछ माएँ जब बच्चे पेट में प्रेग्नेंट होती हैं, वो गर्भवती होती हैं, तो जैसे कोई मरे हुए पीर की दरगाह है या कोई पुरानी कोई कब्र है, उसको जाके दंडवत करती हैं, किसी बाबा, किसी गुरु, किसी इंसान के आगे चरण छूती हैं और जो है उनका दिया हुआ प्रसाद खा जाती है। वो दुष्ट आत्मा तभी घुस के बच्चे को डैमेज कर देती है। किसी का कटा हुआ होंठ पैदा होता है, कोई बच्चा 6 उंगलियां हाथ की या पैर की लेके पैदा होता है, कई बच्चे नर और मादा दोनों ही मिक्स बन करके पैदा होते हैं, जिसको लोग नपुंसक, हिजड़ा कहते हैं। तो ये दुष्ट आत्माएं अंदर ही तोड़ देती हैं। किसी बच्चे को अपाहिज किडनी खराब कर देती हैं, किसी का सर ही काट देती हैं, वो अंदर ही डैमेज कर देते हैं। किसी बच्चे की किडनियाँ खराब कर देती हैं, किसी का लीवर में खराबी आती है। तो माँ के पेट से बच्चे के अंदर विकार पैदा करते हैं, क्योंकि कुछ माँओं को पता नहीं होता कि वो ऐसी अशुद्ध आत्माओं को, मृत आत्माओं के आगे दंडवत करती हैं और वहाँ पर वो एक मोर पंखी का पंखा लेके उस पर मार देता है, झाड़ा सा मार देता है। वो सोचते हैं कि हम फलानी जगह दर्शन करके आए हैं और बड़े आनंदित होकर आते हैं, लेकिन अंदर वो दुष्ट आत्माओं को लेकर आते हैं और दुष्ट आत्मा जब तक अंदर अंदर मरोड़ के अपना काम कर देती है, कोई बीमारी पैदा कर देती है, कोई रसौली, कोई पथरी, कोई कैंसर, कोई एड्स, कोई अंदर बीमारी पैदा कर देती है, कोई ट्यूमर, किसी किस्म का गांठ गिल्टी पैदा कर देती है। और वो कुछ समय तुरंत नहीं पता लगता, तो 1-2 साल के बाद जब तुम भूल जाते हो, खाते पीते रहते हो, तब वो चीज़ चुप के शैतान प्रकट होता है। आप अपना खाना किचन में बनाते हो, कुछ लेडीज़ हैं जो भी है कुछ समझदारी से करती हैं कि जो भी चाय की पत्ती है, कोई छोले बची सब्जी है, दाल है, चावल है, वो उसको सबको एक छन्नी में छानती हैं और डस्टबिन में फेंकती हैं। पर कुछ लापरवाह बहनें होती हैं जो कुछ भी होता पतीले में, सारी सब्जी, सब दालें, घी भी, वो उंडेल देती हैं नाली में। तो वो नाली के अंदर पूरा कूड़ा करकट, कचरा, पॉलीथीन, बाल, कुछ ना कुछ फंस जाते हैं, तब वो नाली ब्लॉक हो जाती है। वो तुरंत नहीं होती, धीरे धीरे गंद फंस के जब वो डालता है नाली खोलना, उसमें लोहे की तार से इतना बड़ा बाल का गुच्छा निकलता है, मोटे मोटे छोले के दाने निकलते हैं, बच्चों की फेंकी हुई गेंद निकलती है। तो ये तब पता लग गया है जब आपकी नाली के अंदर, कुछ लोग तो कई बार कारीगर होते हैं, जब उनका मालिक समय में तनख्वाह नहीं देता, घी के कनस्तर गर्म करके और उसमें नाली में उंडेल देते हैं। जब नाली की सफाई होती है तो बाद में बताया कि नाली में एक कनस्तर में 15 किलो घी होता है। तो पता लगा कि नाली में घी जमा हुआ है। वो घी कहाँ से आया? वो उनके पैसे नहीं दिए तो उन कारीगरों ने कई मसाले, कई घी, कई तेल के पीपे लुढ़का दिए और नाली को ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए कई लोग अपने अपने तरीके से रंजिश का बदला निकालते हैं। आपको ऐसा पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कई बार कारीगर खिसियाट में कि उनका मालिक छुट्टी नहीं देता या उनका मालिक उनके पैसे काट लेता है, तो मालिक का दूसरे तरीके से नुकसान कर जाते हैं। खाने की चीज़ों में कॉकरोच या कोई छिपकली डाल देते हैं, जिससे उनकी दुकान की गुडविल ख़राब हो। कई बार तो पकड़ी जाती है तो दुकान सील भी हो जाती है। तो इसलिए अपने जीवन में कोशिश करो कि किसी से भी झगड़ा मोल ना लें, क्योंकि झगड़े की शुरुआत बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले झगड़ा छोड़ देना उचित है। नीति वचन 17 की 14 पे लिखा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोशिश करो कि आप झगड़े को अवॉइड करें। हालेलुया। जो भलाई के बदले में बुराई करेगा, उसके घर से बुराई कभी दूर ना होगी। हालेलुया। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, यह वह दोनों से घृणा करता है। नीति वचन 17 की
13, 14, 15 आयत में लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हर झगड़े को टाल दीजिए, जहाँ तक हो सके भला करते जाइए और करते जाइए। बाइबल में लिखा है गलातियों 6 की 10 आयत पे, हम जहाँ तक हो सके सभी की मदद करें, विशेष करके विश्वासी भाई बहनों की। हालेलुया। क्योंकि विश्वासी भाई बहनों के साथ क्या होगा, जब वो आपको आशीष देंगे तो जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से देंगे। हालेलुया। वो अपने सच्चे परमेश्वर से दिल से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके पीछे पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और आशीष से जीवित परमेश्वर से देंगे। पर यदि आप किसी ऐसे और आदमी भला करेंगे तो जिसको मानता होगा वो वाली आत्मा आपके पीछे छोड़ देगा। अब आपको नहीं पता ये दुष्ट आत्मा है या पवित्र आत्मा है। तो दुष्ट आत्मा अपने पीछे आप खुद ही लगा लेते हैं गलत जगह। अगर कोई बंजर भूमि पे, कोई पथरीली भूमि पे बीज बोएगा तो बीज कभी फलवंत नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए जब भी किसान बीज बोता है तो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पुरानी खेत को ट्रैक्टर चला के, हल चला के पुरानी जड़ें उखाड़ देता है। उसमें रोड़े, ढेले, पत्थर और जितने भी मिट्टी जम चुकी होती है उसको नरम और पोला बनाता है, ताकि उस नरम ज़मीन के ऊपर वो बीज को छिटक सके और बीज छींटने के बाद उसको मिट्टी से दबा सके और क्यारियाँ बना के पानी छोड़ता है उन क्यारियों में। तो क्यारियाँ जब ऐसे बनी होती हैं उन हौद में पानी भर जाता है, काफ़ी देर तक उनकी जड़ों में पानी जाता है और विश्वास करता है कि मैं रोज़ पानी दूंगा तो मैंने जो बीज इसमें छिटका है, बीज छीटा है, वो जरूर एक दिन फलवंत होगा। उसमें से पौध फूटेंगी, पौध से पौधा, पौधा से पेड़, पेड़ से वृक्ष, वृक्ष से फूल, फूल से फल, किसी पे 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना जरूर फलवंत होगा। हालेलुया। इसी प्रकार जब भी आप दुआ करें ये ध्यान रखिए, एक ही बार में प्रभु यीशु मसीह का आत्मा ठीक कर देते हैं। हालेलुया। एक बार की दुआ में। तो बस ये होता है कि जैसे किसान कभी अपनी बीज बोने का कभी खुरपा लेके अपने बीज को जांचता नहीं है कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ये अंकुरित हो रहा है कि नहीं हो रहा, से विश्वास करता है और रोज प्रतिदिन उस पर जल छोड़ता है। ट्यूबवेल चला के, रहट चला के, जो भी उसे नदी से पानी ला के और आपके वो अपने जल छोड़ता है। इसी प्रकार आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद का जल छोड़ना चाहिए। रोज धन्यवाद देते रहिए, प्रभु यीशु मसीह जी आपने हमें इस बीमारी से, परेशानी से, दिक्कत से, दर्द से, कैंसर से और इस दुष्टात्मा से आपने आज़ाद कर दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कर दिया है, कर दो नहीं, कर दिया है। अगर आप बोलते हो कि कर दो, इसका मतलब तुम अपने मुंह से अंगीकार करते हो कि वो बीमारी अभी भी इसके अंदर है। प्रभु आप इसे ठीक कर चुके हो, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब आप ऐसा बोलोगे तो वो जैसा बोलोगे वैसे कान में आवाज जाएगी, वैसे दिमाग को मैसेज आएगा कि ये बीमारी से ठीक हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। वो आपकी बीमारी चली जाएगी। हालेलुया। और ये देख लीजिए मरकुस 11 अध्याय 22 से लेकर 26 आयत तक, मार्क 11 चैप्टर 22 से लेकर 26 तक लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। पहली बात, परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन? वचन। वचन कौन? परमेश्वर। उस परमेश्वर का नाम क्या है? उनका नाम है यहोवा जी। और यीशु मसीह उनके इकलौते बेटे हैं, पुत्र हैं। और महाति पवित्र शास्त्र बाइबल का ये वचन, ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तीनों एक हैं। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, इस पर भरोसा करते हैं, ईमान लाते हैं, हमारे साथ चमत्कार होता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमसे, 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 एवरीवन, हर सुनने वाले मनुष्य को तुमसे कह रहा है। ये बाइबल खाली क्रिश्चियनों के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं है। ये बाइबल पूरी दुनिया के, पूरी कंट्री में जहाँ भी मनुष्य रहते हैं, सारे मनुष्यों के लिए वचन है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा, तुम्हारे लिए पहाड़ है, तुम्हारी बीमारी
तुम्हारे को 3 में से 1 समस्या, 2 समस्या, तीनों समस्या, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। आपको आर्थिक समस्या, फाइनेंशियली, मेंटली, दिमागी टेंशन, मानसिक चिंता, और फिजिकली शारीरिक बीमारियां। हालेलुया। यही 3 समस्या से बचने के लिए लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने ईश्वर, देवता और गुरुओं को नाम धारण कर लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते ये सब बहुत सारे ईश्वर, पर तमाम ईश्वर पर एक परमेश्वर है। हालेलुया। तो परम जमा ईश्वर बराबर परमेश्वर, और वो है परम आदरणीय पिता यहोवा जी, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी जी, और ये महाति पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन। और जब मैं और आप इस वचन को पढ़ते हैं, इस पर ईमान भरोसा लाते हैं, विश्वास करते हैं, उसी समय चमत्कार हो जाता है। उसी समय, उसी पहली प्रार्थना में ठीक हो जाता है। अब आपको वचन अपनी ज़बान से बोलना है। कोई पूछे कैसे हो, बोले मैं तो ठीक हो चुका। कैसे? यीशु मसीह जी की दया से मेरे लिए दुआ की थी भैया जी ने। हालेलुया। सब मुझे भैया जी कहते हैं, तो भैया जी ने दुआ करी, राजेंद्र भैया ने दुआ करी, और मैं ठीक हो गया। हालेलुया। मैंने लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, यीशु के नाम से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन बल्कि प्रति विश्वास करे कि जो कहती हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यानी लिखा शायद होगा, देखूंगा, सोचूंगा, पक्का होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रति विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। एक बार जो दुआ मांगो समझ लो मिल गया और हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में, हालेलुया, तुम्हारे दिल में, हृदय में, हालेलुया, तुम्हारे मन में, हृदय में अगर किसी के विरोध, किसी के और से कोई विरोध हो, ऑब्जेक्शन, जलन, चिड़न, कुड़न, बैर, शत्रुता, नफरत हो, तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपना क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपना क्षमा नहीं करे। हालेलुया। तो इसलिए हम लोगों के पापों को क्षमा कराते हैं। हालेलुया। पहले क्षमा करो, बाद में क्षमा मांगो, ताकि तुम्हारी क्षमा स्वर्ग से खुल जाए। हालेलुया। तो आइए हम इसको फिर देखते हैं। 3 अध्याय 1 आयत 5 आयत। और उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनसे क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति आपस में सलाह करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। और यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही, और यहूदिया और यरूशलेम और इदोमिया से और यरदन के पार सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वो मुझे दबा ना सके। हालेलुया। भीड़ जब चिपटती है तो यीशु मसीह ने पहले कह दिया कि मेरे लिए कश्ती तैयार कर लो, और मैं कश्ती में खड़ा होकर बोलूँगा, पहाड़ पे आवाज़ गूंजेगी, और ये लोग दूर खड़े होकर पानी में, कोई नहीं आएगा, सुनेंगे। अगर ये सुने तो ठीक, और अगर ये पानी में कूद के हमारी तरफ यीशु मसीह छूने की कोशिश करें तो कश्ती लेके आगे भाग लेना, ताकि मतलब मैं काम करना चाहता हूँ, मैं इन्हीं की सेवा के लिए तो भेजा गया हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या चाहते हैं कि बस तुरंत एक बार यीशु को छू लें। जैसे कोई फिल्म स्टार आता है तो एक बार उसको छू लें, हाथ मिला लें, फ़ोटो खिंचा लें, ऑटोग्राफ ले लें। तो इस तरीके से पुलिस को बुलाना पड़ता है घेराबंदी के लिए। तो इसी प्रकार से कुछ उसके अपने आदमी, ताकि भीड़ उस चक्र को तोड़ के उस जो भी कोई फिल्म स्टार है या कुछ है या कोई प्रधानमंत्री है
उस घेरे को तोड़ के, सुरक्षा चक्र को तोड़ के उनको नुकसान न पहुंचाए, या भीड़ उनको दबा के कुचल ना दे भावना में आके। तो इसलिए ऐसा करते हैं। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोग से ग्रसित थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। यीशु मसीह आया नहीं, अरे फटाफट ऐसे कूदते थे, बस अभी गिर जाएं और छू जाएं यीशु को, कि मैं भी चंगा हो जाऊं, मैं भी चंगा हो जाऊं। लोग, मैं अपना नंबर नहीं डालता यूट्यूब पर, क्योंकि मैं, इतने लोग मुझे जानते हैं, मैं फ़ोन पर ही दुआएं करता हूँ, लोग ठीक हो जाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं से लोग फ़ोन निकाल करके और मेरे से संपर्क करते हैं। रात को 2-2, 3-3 बजे तक मैं लगातार फ़ोन पे बात करता हूँ। तो 12 बजे तक तो मेरे फ़ोन आम चलते हैं, जैसे बिल्कुल आम बात है, समझे ना। अभी 8 बजे प्रचार ख़त्म होगा, 9 बजे से जो 12 बजे तक फ़ोन पे फ़ोन पूरे नंबर लग जाएंगे। अपनी अपनी प्रॉब्लम, अब पता नहीं किसी आधा घंटा बात हो, 1 घंटा बात हो, 10 मिनट बात हो, 5 मिनट बात हो, 2 मिनट बात हो, पता नहीं। इसलिए मैं नंबर ही डालता, क्योंकि मैं फ़ोन पर जो सबको अटेंड नहीं कर सकता, और मैं अपना फ़ोन नंबर इसलिए नहीं डालता। बस जी मेरे अपनी कलीसिया के लोग हैं, उन्हीं की मैं बात नहीं सुन पाता, जितना हो सकता मैं उनको देखता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम चाहते हैं सबकी सेवा करें, लेकिन जब एक प्रे टावर खोला जाएगा, जीसस प्रे टावर, यीशु मसीह जी का प्रार्थना घर, हालेलुया, तब वहाँ पर जो है उनकी प्रार्थना तुरंत 24 घंटे प्रार्थना होगी, और शिफ्टों में प्रार्थना होगी, और लोग जो कोई भी कॉल करे वो तुरंत कॉल अटेंड की जाएगी, तुरंत दुआ की जाएगी, हालेलुया। पर प्रभु जैसे इंतजाम करेंगे तब होगा ये, अगर यदि प्रभु ने चाहा तो ऐसा भी होगा, हालेलुया, यदि प्रभु यीशु मसीह जी ने चाहा तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों की शिकायत दूर नहीं कर सकते, सिर्फ यीशु मसीह सबकी शिकायत दूर कर सकते हैं। इसलिए लिखा है इब्रानी 12 की 2 कि विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहें। यीशु मसीह जी आत्मा है, इसलिए लोग उस पास्टर को देख लेते हैं कि इसकी दुआ से लोग ठीक हो रहे हैं, सुनते हैं, गवाही सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, तो चाहते हैं तुरंत नंबर हमारा लग जाए, और तुरंत फ़ोन पे बात हो जाए, और तुरंत हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा घर का परिवार का सदस्य ठीक हो जाए। हो जाता है, हालेलुया। पर समझाना पड़ता है। फ़ोन पे भी काउंसलिंग देता हूँ, ये बीमारी क्यों आई, कैसे जाएगी, क्या कारण है, सब बताता हूँ, हालेलुया, इस महादी पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन से। तो आगे देखेंगे। और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। वो दुष्ट आत्मा खुद ही चीख के कहती थी तू परमेश्वर का पुत्र है। वो उनसे कहता था चुप हो जाओ, मुझे प्रकट मत करो, मुझे ओपन मत करो, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुष्ट आत्माएं सिर्फ परमेश्वर से डरती हैं। ये आत्माओं की लड़ाई है। ये जितने अस्पतालों में मरीज भरे पड़े सब दुष्ट आत्माओं के मारे हुए लोग। ये जो कोरोना से इतने लोग मर गए, या कोई डेंगू से मर गया, कोई चिकनगुनिया से मर गया, कोई एड्स से मर गया, कोई कैंसर से मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, दुष्ट आत्माएं होती हैं। और ये दुष्ट आत्माएं क्यों ऐसा करती हैं? क्योंकि वो धरती का सरदार है, और लोगों को यही नहीं पता कि हम जीवित परमेश्वर यीशु मसीह जी को दंडवत नबूत कर रहे हैं या दुष्ट आत्माओं को नबूत कर रहे हैं। बिना जाने पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है, पूजा करना बहुत 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 अच्छी बात है। पर पूजा करने से पहले इतना तो जान लो, जिसको तुम दंडवत नबूत प्रणाम नमस्कार कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, आराधना स्तुति वंदना कर रहे हो, उसका धन्यवाद, उसका गुणवाद कर रहे हो, वो तो निरीह पत्थर की, लोहे की, पीतल की, सोने की, चांदी की, तांबे की, सप्त धातु, अष्ट धातु की, कागज की बनी हुई फोटो है। एक इमेजिनेशन, एक चित्र है, उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो निर्जीव है। चाहे वो किसी भी समुदाय में हो, चाहे वो यीशु मसीह की हो, चाहे मरियम की हो, और चाहे अन्य जाति में किसी भी समुदाय को मानने वाले की हो, आत्मा ही नहीं है। तो तुम निर्जीव से प्रार्थना करते हो, तो असली जो सजीव है यहोवा जी जीवित हैं, यीशु मसीह जीवित हैं, और ये वचन जीवित है। तो जब तक इस वचन के अनुसार नहीं चलोगे तब तक उसका पीछा शैतान छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि मत्ती 28:18 में लिखा कि यीशु ने
उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को यीशु के नाम से उनको चेला बनाओ। पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यीशु जिंदा है और हम भी कभी नहीं मरेंगे, अमर रहेंगे। हालेलुया। हम बदल जाएंगे, हम यीशु मसीह में सो जाएंगे और इधर हमारा शरीर जैसे ही देहांत होगा, हमारी आत्मा निकल के तुरंत अनंत काल तक के लिए स्वर्ग में चली जाएगी और यीशु मसीह जी के पास रहेगी। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह जी को मानते हैं, पर उन्हीं की आत्मा स्वर्ग में रहेगी जो मत्ती 24 की 13 आयत को पूरा करेगा। जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो प्रेरितों का 3:19 को, जो मन फिर आओ लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति, चैन, सुकून, आराम, रेस्ट, रिलीफ, खुशहाली के दिन है। तो ये खुशहाली तो सबको चाहिए, पर मिलेगी तब जब आज्ञाकारिता में रहेंगे। इस महती पवित्र साहब बाइबल के वचन की आज्ञाकारिता में रहेंगे, तब मिलेगी खुशहाली। उससे पहले किसी को खुशहाली मिलने वाली नहीं है। ठीक है, पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। अगर पैसा सब कुछ होता तो समझ लीजिए कि कोई धनवान की मौत ही नहीं होती, सब अमर हो जाते। लोग पैसा देकर के उसको जिंदा करवा देते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जीवन और मृत्यु परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी है। हालेलुया। मान, सम्मान, आदर, इज्जत, धन, दौलत परमेश्वर अपने हाथ में रखा। किसको कब धनवान बनाना, किसको निर्धन करना, ये परमेश्वर का काम। जो उसकी आज्ञा मानेगा वो धनवान होता चला जाएगा, बुद्धिमान होता चला जाएगा, आशीषित होता चला जाएगा, निरोगी चंगा स्वस्थ होता चला जाएगा और खुशहाल होता चला जाएगा। जो उसकी आज्ञा को तोड़ेगा, कुचलेगा, अनादर करेगा, बहिष्कार करेगा, विरोध करेगा, अपमान करेगा, ठट्ठा उड़ाएगा, वो भी ठट्ठा उड़ा दिया जाएगा, वो लज्जित होता चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये वचन ही तुमको बचाएगा। फिर 13 आयत, मार्क 3:13, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए। जिन्हें चाहता था, हालेलुया। तो परमेश्वर जानता है कौन इस्राएल की भेड़ है, कौन ऐसी आत्मा जो परमेश्वर की महिमा करेगी। बुलाए तो बहुत, पर चुने हुए थोड़े। तो चुने वो लोग हैं जो सचमुच परमेश्वर की भेड़ें हैं और उसके वचन का आदर करती हैं। तो लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं के निकालने का अधिकार रखें। और ये हैं शामौन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, हालेलुया, और कैफा भी रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने बुअनरगिस और गर्जन का पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुल्लमई और मत्ती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दी और शामोन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती। और वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित्त, उसका दिल, उसका दिमाग ठिकाने में नहीं है। और शास्त्री जो यरूशलेम में आए थे ये कहते थे कि उसमें शैतान है, और यह भी कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है? शैतान किस प्रकार शैतान को निकालेगा? एक जेब कतरा दूसरे जेब कतरे को क्यों मना करेगा?
वो तो उसी के गिरोह का आदमी है। एक पुलिस वाला अपने ही पुलिस वाले को क्यों मारेगा? एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? बल्कि अगर एक डॉक्टर का अपमान होगा तो सारे मेजॉरिटी बना के, यूनियन बना के धावा बोल देंगे, हड़ताल कर देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी अपने समूह को नहीं बिगाड़ता, तोड़ता। यूनिटी, एकता, क्योंकि एक लकड़ी कोई भी तोड़ देगा और 10 लकड़ी कोई नहीं तोड़ पाएगा। बाइबल में लिखा, जिस घर जिस राज्य में फूट होगी कभी बना नहीं रह सकता। हालेलुया। इसलिए शैतान क्या करता है? आपस में मतभेद पैदा कराता है, आपस में फूट डलवाता है। जिस घर में और जिस देश में वो फूट डलवा देता है, उस घर में खलबली मच जाती है। सब एक दूसरे के बैरी हो जाते हैं, कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनता। और ये इसलिए करता है शैतान, क्योंकि वो लोग सब लोग वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु से दुआ नहीं करते, परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत समय नहीं गुजारते। इसलिए शैतान के शरीरों में घुस करके उन्हें आपस में लड़वा देता है और दूर खड़ा होता है, हंस रहा होता है। तो घर के लोग रो रहे होते हैं। कई बार तो पति पत्नी में तलाक भी करवाया था, कभी कभी तो खून खराबा भी करवाया था, अपने बच्चे मरवाया था। तो दुष्ट आत्मा जब घुस जाती है, पीछे एक द्वारका की घटना थी। एक पति ने सोते हुए पहले अपने एक बच्चे को फेंका 7 मंजिल से, फिर दूसरे को फेंका, फिर अपनी पत्नी को फेंक दिया। जब खुद कूदना चाहा तो शैतान उसके अंदर से निकल के अलग खड़ा हो गया। उसके पैर कांप गया, डर गया मौत से, और वो इसमें तिहाड़ जेल में बंद पड़ा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुष्ट आत्माएं करवाती हैं। कुछ लोग मरे हुए मुर्दों की लाश को लकड़ी हटा करके उसमें से ही मुर्दों को खा रहे होते हैं। ये कुछ लोग बिल्कुल नंगे रहते हैं, तो उन्हें नागा बाबा, ओगढ़ बाबा, ये ऐसे नाम पड़ जाते हैं। तो मैं बताऊँ, वो शमशान में जाके मुर्दों के मांस को खाते हैं। गंदी आत्माएं होती हैं। तो ये गंदी आत्माएं गंदे काम कराती हैं, उनके चेहरे विकृत हो जाते हैं, उनके शरीर में बिल्कुल दर्द और मोहब्बत और प्रेम नहीं होता, वो कठोर और निष्ठुर हो जाते हैं। ये सब कुछ शैतान करवाता है, पर बाइबल का वचन परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। आशा, विश्वास, प्रेम तीनों स्थायी परमानेंट है, पर में सबसे बड़ा प्रेम है। बाइबल का संदेश है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, मुझसे प्यार नहीं करता। जो मेरे बनाए हुए लोग इस धरती में, जो उनसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। इसलिए पहला संदेश यही है कि हम यीशु मसीह से प्रेम करें। हालेलुया। और कैसे प्रेम करते हैं? यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो महादि पवित्र शास्त्र से सीखते हैं और वही लोगों को सिखाते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हमें बना रहता है और वो परमेश्वर हम में, और शैतान हमारा कुछ नहीं कर पाता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में बने रहो और सिद्धता की तरफ बढ़ते चले जाओ। इसलिए बाइबल में लिखा है 2 तिमुथियुस 2:21 आयत, जो कोई इन वचनों को मानेगा वो आदर, रिस्पेक्ट का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, हर बड़े काम के लिए तैयार होगा। पहले साफ होकर मंच के रखा जाएगा, समय आने पर उसका उपयोग किया जाएगा। हालेलुया। तो जब मैं नया आया था, आपसे करीब 21 साल पहले, तब पहले मुझे साफ़ किया जाता था। तो अगले 1-2 साल तक मुझे साफ़ किया गया, तैयार किया गया, और उसके बाद 2 साल के बाद प्रभु ने मुझे उपयोग करना शुरू कर दिया। और लगभग 2 साल क्या 1 साल बाद ही प्रभु ने मेरा उपयोग करना शुरू कर दिया, और 1 साल के बाद से ही मैंने प्रभु की सेवा शुरू कर दी। तो पिछले 21 साल के अंदर लगभग 20 साल से मैं लगातार सेवा कर रहा हूँ। तो परमेश्वर अपने सेवक के साथ मुझे रखते थे और सिखाते थे कि कैसे आती हैं दुष्ट आत्माएं और कैसे निकलती है इस वचन से, यीशु के नाम से। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हर चीज़ के लिए तैयार करते हैं। तो चौबीस आयत, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रुका रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा, और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है। उसका तो अंत ही हो जाता है। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता, जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब वह उसके घर को लूट लेगा। इसलिए मत्ती 18:18 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ
कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर यीशु के नाम से खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। कभी मत कहना यीशु मसीह आप इसे बांधिए, बोलना यीशु मसीह के नाम से मैं बांधता हूँ, आमीन, मैं बांधती हूँ, आमीन। जैसे आप वचन बोलोगे, कोई भी दुष्ट आत्मा होगी, लड़ाई झगड़े की, कोई सांड आ रहा है, कोई कुत्ते आ रहे हैं, कोई शेर आ गया, कोई टेररिस्ट आ गया, कोई झगड़ा हो गया, बोलना यीशु के नाम से मैं झगड़े की आत्मा को बांधता हूँ, आमीन। वो वहीं रुक जाएगा, क्योंकि कोई इंसान बुरा नहीं है, दुष्ट आत्मा बुरी है। लड़ाई आत्माओं की है, सिर्फ अपनी आत्माओं को तैयार करो और परमेश्वर के साथ वचन में आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ एक हो जाएगा, और जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा एक हो जाएगा तो दुष्ट आत्माएं तुमको देखते ही चीखने लग जाएंगी, चिढ़ाने लग जाएंगी, नाचने कूदने लग जाएंगी, दहाड़ने लग जाएंगी, भागने लग जाएंगी, टकरे मारने लग जाएंगी, छोड़ के भागेंगी और माफ़ी मांगेंगी, हमें मत सता, हमारे को क्यों तंग करने आया, अब यह तो इस तरीके से तो वो अपने आप ही प्रकट हो जाएंगी डर के मारे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जब अपराधी होता है और जैसे पुलिस आती है तो उनके अपराधियों को चाहे तो एकदम पसीने टपकने लग जाते हैं। पुलिस वाले नहीं जानता ये अपराधी है, लेकिन जब वो घबराने और हकलाने लगते हैं और पसीने टपकने लगते हैं तो पुलिस जान जाती है कि ये कोई अपराधी है, तो उससे कड़ाई से सख्ती पूछताछ करते हैं तो सब वो कर देता है। लेकिन जो निर्दोष होगा वो पुलिस का मिलिट्री में आ जाए, कोई नहीं डरता किसी से। वो उनके साथ घूमेगा, उनके पीछे बैठेगा, खाएगा, हाथ मिलाएगा, और वो भी हमारी तरह इंसान है। पर उनको यह अधिकार दिया है इस काम के लिए कि अपराधियों को पकड़ो और देश में शांति अमन व्याप्त करो। इसी काम के लिए उनको लगाया जाता है। जितनी भी फोर्सेस हैं कि हमारे देश की जो है नागरिक सुरक्षित रहें, उनकी सुरक्षा की बागडोर तुम्हारे हाथ में। तुम्हें इसी बात का वेतनमान दिया जाता है कि तुम अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ सिपाही देश की बॉर्डर सीमाओं पे दिन रात तैनात रहते हैं और सजग रहते हैं। तुम्हारा देश चैन से सोता है, और जो लोकल पुलिस होती है वो रात भर गश्तें लगाती हैं, पीसीआर घूमती हैं। इसकी वजह से स्टेट सुरक्षित रहती है। इसलिए उन्होंने अपना नारा लगाया है, दिल्ली पुलिस आपके लिए, आपके साथ सदैव। ये उनका नारा है कि आप हमारी हेल्प के लिए जब मर्जी हमें याद कीजिए। 24 घंटे हम आपकी सेवाओं के लिए पीसीआर जगह जगह चेक पोस्ट बैरियर लगाते हैं, जिससे कि जगह जगह अपराध ना हो, घटनाएं और दुर्घटनाएं ना हो, लूटपाट, स्नैचिंग, खून खराबे, हत्याएं ना हो। तो ये एक राजा जो हमारा शासक होता है वो सब ये देश हित और राष्ट्र हित में ऐसा करते हैं। अभी जो लॉकडाउन किया गया, ये भी हमारे वजीर आज़म ने ये उचित समझा कि देश के अंदर हमारे देश के नागरिक, अगर नागरिक ही जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं शासन और राज किस पे करूँगा। इसलिए नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस को चेतावनी दी कि आप नागरिकों को घरों में जो जहाँ है वहीं रोक दीजिए, ताकि इनकी जान को हानि ना हो। तो ये सब हमारे फेवर में है, हमारे पक्ष में है, हमारे विरोध में नहीं। तो इसलिए और हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए और एक दूसरे को आदर और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी हमारे ही घर के, हमारे ही मनुष्य, हमारे बीच के लोग हैं। डॉक्टर भी हमारे बीच के मनुष्य हैं, सफाई कर्मचारी भी हमारे बीच के लोग हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी हमारे बीच के मनुष्य हैं। अपने अपना काम बटे में सब अपनी जगह पर मुस्तैद हैं, इसलिए सबका आदर करना चाहिए। परमेश्वर प्रेम करना सिखाते हैं। हालेलुया। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान ये सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वो ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। हालेलुया। तो जिसने इस पवित्र आत्मा की निंदा कर दी, महादि पवित्र शास्त्र की निंदा बाइबल की कर दी, वो अनंत काल के लिए अधोलोक में, नरक में जाएगा, उसको कहीं भी क्षमा नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि यहोवा जी के इकलौते बेटे यीशु मसीह के खिलाफ कुछ बोलोगे माफ़ी मिल जाएगी, किसी पास्टर, किसी प्रभु के दास के खिलाफ कुछ बोलोगे ये भी माफ़ी मिल जाएगी। पर अगर महादि पवित्र शास्त्र बाइबल के विरोध में किसी ने इसको मजाक किया या इसको तुच्छ जाना, इसकी माफ़ी ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा की जाएगी। हालेलुया।
तो और उसकी माता और उसके भाई आए, हालेलुया। और ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और भाई तेरे बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उनके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया। तो जो इस महाअति पवित्र साथ की इच्छा में चलेगा वो यीशु मसीह ने कहा कि मेरी माता, मेरा भाई और मेरे बहन है। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन का आदर हमेशा कीजिएगा, और कभी भी दुनिया में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इमोशनल नहीं होइएगा, ठीक है। इसलिए बाइबल में पहले से लिख दिया गया है, आप मत्ती की पुस्तक और 15 अध्याय और उसकी मैं 13 आयत, उसने उत्तर दिया कि हर पौधा जो मेरे स्वर्ग के पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। तो जो जो इस वचन के अनुसार नहीं चलेगा उसको उखाड़ा जाएगा, नाश किया जाएगा, और वो आत्मा नरक में ट्रांसफर की जाएगी। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन का आदर कीजिएगा। और वचन में लिखा है, इसकी 16 ऐसे 14 पढ़ रहा हूँ। उनको जाने दो कि वो अंधे मार दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस उनसे कहा कि दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ तुम्हारे मुंह में जाता है पेट में पड़ता है संडास में निकल जाता है, और जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन हृदय से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, दिमाग में गंदे विचार, हत्या, पराई स्त्री के साथ शारीरिक परस्त्री गमन, व्यभिचार, आंखों से ताकना, चोरी करना, झूठी गवाही साक्षी देना, निंदा, बुराई, आलोचना करना, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। 10 अध्याय और उसकी 36 आयत, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। इसलिए जब भी आपके कोई शत्रु होगा, आपका अपना होगा, आपके अपने ही धोखा देंगे, आपके अपने ही भेदी होंगे, आपके अपने ही रिलेटिव आपको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो आपके घर की, आपके जीवन की सब बातें जानते हैं, और आपके जीवन में वही दिक्कत खड़ी करेंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना जीवन बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खोता है वह उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण स्वीकार करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले यहोवा को ग्रहण करता है। जो आवश्यकता को आवश्यकता जानकर ग्रहण करे वो आवश्यकता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर, उसकी करुणा सदा की है, और वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। मैं बताता हूँ आपको मत्ती की पुस्तक और उसका 24 अध्याय, अंत के दिनों में क्या क्या होगा, और उसकी एक ऐसे, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए।
उसने उनसे कहा, क्या तुम ये नहीं देखते कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया गिराया न जाएगा। हालेलुया। इस मंदिर को दिखाने के लिए आए, बोला पत्थर पे पत्थर भी नहीं छूटेगा। अभी भूचाल आ जाए, सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, गुरुद्वारे, पीर की दरगाहें तड़खड़ा के टूट जाएंगी, सारे धार्मिक स्थल टूट जाएंगे। अभी देखो ना, कोरोना आया, ये 5 धार्मिक स्थल बंद हो गए। तो ये बात बताया कि इन धार्मिक स्थल में ये वहाँ पर एक शांति की जगह बनाई है कि आप बैठ के कीर्तन कर सको, आप जो है वहाँ पे बैठ के सत्संग कर सको, इसलिए ये जगह बनाई जाती है। हालेलुया। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा तब तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हालेलुया। कोई तुमको मिसगाइड ना करने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया। यहाँ तो लोगों ने अपने नाम के पीछे मसीह लिख दिया, मसीह नहीं ले सकते। मसीह, यीशु मसीह को मानने वाले मसीही, ई की मात्रा। सबसे पहले जो विश्वासी थे अंताकिया के अंदर, लोग मसीही कहलाए। मसीह तो कोई नहीं कहलाया, मसीह तो प्रभु यीशु मसीह बना। वो मेरे और आपके गुनाहों को, पापों को क्रूस पर अकेले लेके चढ़ा गया। हालेलुया। उसने मेरे आपके सारे पाप, श्राप, गुनाह, बीमारियां अपने ऊपर ले ली, सारी व्यवस्थाएं अपने ऊपर ले ली और व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया, और उसे कीलों से ठोक कर जो सामने था क्रूस पे जड़ के सामने से हटा दिया। फिर आप व्यवस्था में क्यों दोबारा जाते हो? हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग अपने आप कहेंगे अब वही मसीहा, अरे एक ही मसीह अर्थात प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। नाम उनका आगे रहेगा, याद रखना, यीशु मसीह। सो तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, यानी मेरे आने से पहले ये चिन्ह होंगे कि देश देश और राज्य राज्य में चढ़ाई करेंगे, जंग छिड़ेंगी, लोग इतना, मतलब समझ लो यहाँ तक धरती खून से डूब जाएगी, इतना कत्लेआम होगा। अब आप सोच लो, आपने पानी में इतने देर डूबते देखा होगा, जब घोड़ों के यहाँ तक लहू आ जाएगा और सूर्य जो है उसका प्रकाश निकल के काला हो जाएगा और चंद्रमा का रंग खून जैसे लाल रंग का ब्लड, ये परमेश्वर से आने के पहले चिन्ह होगा। यीशु में जब बादलों पर दूसरा आगमन होगा तो आने से पहले सूरज की रोशनी चली जाएगी, धड़ाधड़ भूचाल पे भूचाल आएंगे, जमीनें हिलेंगी और लोग अपनी मूर्तियां चमगादड़ और छछूंदर के पटक पटक के मारेंगे और अपनी जान बचाने के लिए छेदों में घुसेंगे और पहाड़ों के नीचे खड़े होकर कहेंगे इससे पहले कि इतने भूकंप आ रहे हैं, बिल्डिंग गिर रही है, हो रहा है, पहाड़ तो हम पे गिर जा और हम मर जाएं। अपने घर के लोग ही सामने सामने मरेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तब आप जानोगे, उसको बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा। खेत वाला अपने घर वाले को नहीं बचा सकता, घर वाला खेत में जाके अपने उसको नहीं बचा सकता। उसमें से एक मारा जाएगा, एक उठाया बचा लिया जाएगा, प्रभु रक्षा कर लेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य ज़रूरी है, परंतु उस समय अंत तब भी नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, यानी इतनी ज़बरदस्त खून खराबा होगा कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में चढ़ाई करेगी और एक जाति के लोग दूसरी जाति को, जैसे हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं, कोई हरियाणा की है, कोई बिहार की है, कोई यूपी की है, कोई महाराष्ट्र की है, कोई गुजरात की है, कोई राजस्थान की है, कोई पंजाब की है, कोई दिल्ली की है ना। तो सब अपनी अलग अलग जातियाँ,
कोई उड़ीसा की है, कोई बंगाल की है, कोई मणिपुर की है। तो सब जाति जाति और राज्य राज्य में चढ़ाई करेंगे। छोटी छोटी स्टेट आपस में इतनी बढ़ जाएंगी, वो इतना गलतफहमी के शिकार, इतनी बुरी तरह शैतान लड़वा देगा धरती पे, इतने कत्ल करवा देगा। सोच लीजिए इस वचन के ना होने के कारण। आज तो आपको इतना अच्छा और सच्चा प्रचार खुलेआम मिल रहा है। एक बाइबल की कॉपी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। किसी को बाइबल मिल जाए, एक कागज में मिल जाए वचन सुनने के लिए, कोई यीशु का नाम भी जान पाए, इस नाम को शैतान पूरी तरह से मिटा देना चाहता है ताकि लोग यीशु को भूल जाएं। आज ही देख लो कितने भूल गए। जिसको देखो मोबाइल के अंदर अपने लगा हुआ, गर्दन नीची है, बस टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ये सर्च वो सर्च वो, मतलब पास में पर्स चोरी हो गया, पास में बच्चा चोरी हो गया, पता ही नहीं हो, उसी नहीं वो अपने खोए हुए, कब चोर आया सामान लेके चला गया कुछ पता ही नहीं। वो अपने उसमें कोई गेम खेलने लगा हुआ है, कोई उसमें छोटे छोटे गेम खेल रहे हैं, कोई पबजी खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई न्यूज़ सुन रहा है। मतलब इतने मशगूल हो गए छोटे से कैमरे में, कोई वीडियो कॉल बात कर रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है। मतलब शैतान ने अभी तुमको इतना प्यार ख़त्म कर दिया है कि अगर कोई किसी का बर्थडे भी हो तो बर्थडे में भी पहले लोग जाते थे, अटेंड करते थे, एक दूसरे के लिए उपहार लाते थे और जेवनार पार्टी दावत करते थे। आज व्हाट्सएप पर ये कागज़ का फूल बनाया, कागज़ की कुल्फ़ी सॉफ्टी पेस्ट्री बनाई, कागज़ का केक बनाया, एक फ़ोटो कागज़ की टोपी बनाई और भेज दी, हैप्पी बर्थडे टू यू, टुम, उधर की घंटी। उसी में केक खा लो कागज़ का, उसी के अंदर पेस्ट्री खा लो, उसी के अंदर कागज़ की टोपी लगा लो, व्हाट्सएप की फ़ोटो में सब देख लो, उसी में बाइबल का एक आध वचन लिख के डाल देंगे बस। अब पता नकली केक भेज दिए, नकली सॉफ्टी भेज दी, नकली पेस्ट्री भेज दी, नकली टॉफ़ी भेज दी, नकली बिस्कुट भेज दिए, नकली बैलून भेज दिए, बस वो भी खुश हैं। हाँ चलो मुझे याद तो रखना। मतलब लोगों का टाइम नहीं है याद रखने का, बर्थडे याद नहीं है, तो इसलिए एक दूसरे को इस प्रकार से सेलिब्रेट देते हैं, बस फोन पे मुबारकबाद दे दी, प्यार खत्म हो गया। क्योंकि गर्दनें सबकी बिल्कुल नीचे झुकी हैं, सब ये स्मैक, चरस, गांजा, अफीम से भी गहरा नशा है मोबाइल का। तो शैतान ने इतना लोगों को मशगूल कर दिया है, इतना लिप्त कर दिया है, इतने अपने कंट्रोल में ले लिया है कि लोग इस दुनिया से बाहर जाना ही नहीं चाहते। पूरी पूरी रात गेम खेलते हैं, पूरी पूरी रात मोबाइलों में पता नहीं कहाँ आके फोड़ते हैं। सबके लिए ऐसा हल कर दिया है कि फुर्सत नहीं है, लगे रहो कोई ना कोई देखते रहो, कुछ ना कुछ आता रहेगा। बड़ी लंबी चौड़ी दुनिया है, बड़ी जानकारियाँ हैं, गूगल में चले जाओ, सर्च करते चले जाओ, कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। टीवी में इतने चैनल हैं, कुछ ना कुछ केबल में दबा दो, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहेगी। टाइम बर्बाद करने के बहुत सारे नुस्खे, पर अपना व्यक्तिगत समय अपने जीवते परमेश्वर की, यीशु मसीह जी की वाणी, उनसे बातचीत करना पसंद नहीं करते। 2 घंटे 24 मिनट समय का दशमांश नहीं देते। असली कमाई का दशमांश देना तो बहुत बड़ी बात की बात है। असली कमाई चाहते हैं पर देना नहीं चाहते, लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा खतरनाक समय आ जाएगा। सेल्फिश हो जाएंगे, सेल्फिश, मक्कार, कोई विश्वास करने लायक मनुष्य नहीं होगा यीशु मसीह के सिवा। हालेलुया। और आज भी मैं चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ यीशु मसीह, इस महादी पवित्र शास्त्र और यहोवा जी के सिवा किसी पर विश्वास ना करें। अगर कोई यीशु मसीह के बारे में बताता तो समझ लो सही है, वरना इस दुनिया में बताने वाला भी वो भी गलत है। किसी मुल्ला, मौलवी, पंडित, तांत्रिक, बाबे, एस्ट्रोलॉजर के चक्कर मत पड़ना, किसी धर्मगुरु के चक्कर में मत पड़ना, किसी देवी देवता के चक्कर में मत पड़ना, किसी झूठे पीर पैगंबर के चक्कर में मत पड़ना। फिर बता रहा हूँ, सुखी रहना तो यीशु मसीह को मान लो और दुखी रहना तो जिसको चाहे मान लो। फैसला मर्जी तुम्हारी। हमने तो अपना अनुभव तुम्हारे साथ बांट दिया। 35 साल बहुत दुख उठाए हैं, पिछले मैं 21 साल से सेवा कर रहा हूँ।
ये यीशु मसीह की दया का प्रतिफल है। हालेलुया। तो अपने जीवन का मैं आपके साथ अपना तजर्बा बांट रहा हूँ कि मेरे अजीजों, इस वचन के साथ संगति करो। कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। यीशु मसीह, इस महादी पवित्र शास्त्र बाइबल के सिवा यीशु का नाम स्वर्ग से उतरा, यहोवा का नाम स्वर्ग से उतरा, ये महादी पवित्र शास्त्र स्वर्ग से उतरा। बस ये तीनों एक हैं, यही काम आएंगे। चौथे, मनुष्यों के लिए। हम सब मनुष्य हैं, ना कोई नर, ना कोई नारी, ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, समझे? ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई बुद्धिस्ट, ना कोई जैनी, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र। हम सब मनुष्य हैं। तो हमारा धर्म इंसानियत और मानवता है। इसलिए धर्म की तो बात ही नहीं, बस धर्म अगर पूछोगे तो हमारा धर्म है इंसानियत और मानवता। ना हम हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना जैनी, ना पारसी। हमारा धर्म इंसानियत और मानवता। कोई भी आ सकता है और हम सबकी सेवा के लिए, सबके लिए दिन रात तैयार रहते हैं। बाइबल में लिखा है तू समय और असमय तैयार रहे, दिन रात तैयार रहे, सुसमाचार सुना, डांट समझा और चिताता रहे। तेरी जवानी को तुच्छ ना, बेकार ना समझने पाए। अधिकार दिए हैं, अपने अधिकारों को हम इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। हालेलुया। डांटने वाला। तो इसलिए जब कोई नहीं समझता, इससे पहले कि शैतान तुमको मारे, तो बाइबल में लिखा आज्ञा दीपक शिक्षा ज्योति, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग, नीति वचन चेकी तई सहते। हालेलुया। इसलिए कभी भी जीवन में बाइबल को मत छोड़ना। तो 7 आयत, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूढोल भूचाल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ शुरुआत होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण, यीशु के नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। यीशु के नाम के कारण हर जाति के लोग यीशु मसीह को मानने वाले से दुश्मनी रखेंगे, क्योंकि शैतान धरती का सरदार है। उसको पता है कि यीशु मसीह सच्चा है, ये वचन सच्चा है, ये उनके लोग सच्चे हैं। तो शैतान सच को दबाना चाहता है, पर याद रखना, सच परेशान हो सकता है, परास्त कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। सच कभी हार नहीं सकता। हारेगा शैतान, और हार चुका है शैतान, और हारा हुआ है शैतान। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वा देंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। जब इतने अधर्म बढ़ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। परंतु जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो आखिर तक यीशु मसीह में बना रहेगा उसी का उद्धार, मोक्ष, मुक्ति होगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब, हालेलुया, जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। तब अंत आ जाएगा। और जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पढ़े वह समझे। तब जो यहूदियों में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे छतों पर हों वह अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, बड़ी मुश्किल होगी। कितनी औरतों को उसमें बच्चों से हाथ धोना पड़ जाएगा, बहुत बड़ी दर्दशा हो जाएगी, डिलीवरी होने वाली होगी, क्या क्या स्थिति, बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाएगी। धरती पे कत्लेआम हो रहा होगा, खून ही खून होगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये शैतान सब काम करवाता है, और शैतान इसलिए करवाता है कि लोग शैतान की पूजा करते हैं, और शैतान ही जब उनके अंदर घुस जाता है, उनको रोगी, बीमार, परेशान करता है। ये जितने भी अस्पताल भरे पड़े हैं, समझे ना,
मेडिकल, सफदरजंग, लंदन, इरविन, सेंट स्टीवन पंथ, दीनदयाल, गंगाराम बत्रा, एस्कॉर्ट्स, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल, ये जितने भी हॉस्पिटल आप देखते हो, समझा है, गंगाराम, ये सब RML वगैरह, ये सब दुष्ट आत्माओं के मारे हुए लोग हैं। ये अगर सब यीशु मसीह के आगे घुटने टेक दें, इस बाइबल का अध्ययन करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, ये सब अस्पताल खाली हो जाएंगे। ये इतना बड़ा जो कोरोना का गेम हो रहा है, कुछ लोग हैं उन्हीं के बीच के लोग जो सच्चाई प्रकट कर रहे हैं कि ये कोरोना महामारी नहीं है, इसको महामारी बनाया जा रहा है, वो पर्दाफाश करना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय है। वो चाहते हैं कि सच्चाई लोगों के सामने लाएं और हमारे देश में धन को लेके कुछ लालची लोग, ऐसे देश का शोषण ना हो, हमारे देश का पतन ना हो और हमारे देश में इस तरीके से गरीबी का माहौल ना हो। देखिए कितने जहाज बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गई, रोडवेज की बसें बंद हो गई, टैक्सी, ऑटो, दुकानें बंद हो गई, खाना, लोगों की कमाई, इनकम सब बंद हो गई। आज तक कभी नहीं हुआ था जो अब हुआ है। पहली बार कभी लॉकडाउन नहीं हुआ। यहाँ तक कि देश देश पे चढ़ाई करता है, झगड़े चलते रहते हैं, ब्लैकआउट होता है, सायरन बजते हैं, सब अलर्ट रहते हैं, अपनी जान बचाने के लिए सब सुरक्षित रहते हैं, इकट्ठे टोले बना के रहते हैं। सर्दी के दिनों तो आग सेक सेक करके दुश्मन से लड़ने को तैयार रहते हैं, चाहे लाठी डंडे लेके तैयार हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अपने घरों में ही अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़े। अपने रिश्तेदार की डेथ हो जाए तो डेथ के अंदर भी जो है 20 आदमी से ऊपर उसकी मौतें में नहीं जा सकते, शादी भी नहीं कर सकते, शादी करें तो 50 आदमी से ऊपर शादी में नहीं जा सकते। मतलब एकदम सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, हालात परिस्थिति सब बदल गई और देश की इतनी दुर्दशा हो गई कि देश हमारा बहुत पिछड़ गया, आर्थिक व्यवस्था से बहुत पिछड़ गया। अब लोग नए सिरे से अपने पेट के, क्योंकि हर चीज़ धुरी बीच का पैसा है, नौकरी से भी पैसा आता है, बिजनेस से भी पैसा आता है। अब नौकरी से निकाल दिया लोगों को, करीब 13 से 15 करोड़ लोग नौकरी से निकल गए, करीब 20 करोड़ से ऊपर, 25 करोड़ से ऊपर लोगों की तनख्वाही रुक गई। तो आप बताइए देश में आवागमन कैसे होगा, फिर लोग क्या करें? इसलिए लोग अब जो व्यापार चल रहा है, कोई मास्क बना रहा है, कोई ग्लव्स बना रहा है, कोई सैनिटाइजर बना रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। अभी पैसा ढूंढ रहे हो, जान बचाने की युक्ति, जान बचाने की युक्ति महाआदि पवित्र शास्त्र यीशु मसीह नासरी जी का नाम है, जो सब नाम में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। और लिखा है रोमियो 14 के 11-12 पे, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक मस्सा टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा, 100 में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। लेखा, हमारे शरीर यहाँ पर देहांत हो जाएगा पर आत्मा नहीं मरती, आत्मा उसी परमेश्वर के पास जाएगी और उसका लेखा लिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब के दिन भागना ना पड़े। हालेलुया। क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ और ना कभी होगा, और यदि वे दिन घटाए ना जाएं तो कोई मनुष्य न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। हालेलुया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो यीशु मसीह यहाँ है या यीशु मसीह वहाँ है, तो प्रतीति विश्वास नहीं करना, क्योंकि झूठे यीशु मसीह के और झूठे भविष्यवाणी करने वाले उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भरमा देंगे, प्रभु के दासों पास्टर को भी भरमा देंगे, जो वचन की शिक्षा रखते हैं उनको भी भरमा देंगे। देखो मैं पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें कि देखो वह जंगल में है
तो बाहर ना निकल जाना। देखो वह कोठरियों में तो प्रतीति विश्वास नहीं करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। हालेलुया। जहाँ लोथ हो, लाशें हो, वहीं गिद्ध इकट्ठे होते हैं। उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा। हालेलुया। सूरज बिल्कुल काला हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा। हालेलुया। और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य को पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश से बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह बादलों पर आएंगे पूरे अपने स्वर्गदूतों की फौज के साथ, और वो अपने विश्वासी बच्चों को, भेड़ों को पहले उठा लेंगे। भेड़ वो हैं जो यीशु मसीह को मानते रहेंगे, जो अंत तक अपनी जान देने तक यीशु के साथ वफादार ईमानदार बने रहेंगे, प्रभु की भेड़ है। बकरी वो हैं जो यीशु को भी मानते हैं और समाज को भी मानते हैं, सबके साथ मिक्स, सबका माल खा लेते हैं, जैसा देश वैसा भेष। और भेड़िया वो है जो ना भेड़ देखता है ना बकरी, वो तो शिकार ही करता है, वो शैतान है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वह तुरई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। यीशु मसीह के चुने हुए लोगों को एकत्रित करेंगे। हालेलुया। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन बल्कि द्वार ही पर है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक यह पीढ़ी जाती नहीं रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। हालेलुया। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत और ना परमेश्वर यहोवा जी का इकलौता बेटा पुत्र यीशु मसीह, परंतु केवल पिता, सिर्फ और सिर्फ यहोवा जी जानते हैं। हालेलुया। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक को ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र यहोवा का बेटा यीशु आ जाएगा। सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए, उसका सुसमाचार बांटता नजर आए, उससे प्रार्थना करते नजर आए, उसकी महिमा करता नजर आए, उसका धन्यवाद करता नजर आए, उसका गुणवाद करता चला जाए, उसकी महिमा करने तक, जान देने तक उसकी महिमा करता नजर आए। हालेलुया। छोड़ना नहीं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए खूब दाख रस और मदिरा पीने लग जाए, दाख मधु पीने लग जाए और मदिरा पीने लग जाए, शराब पीने लग जाए और रंगरलियाँ मनाने लग जाए,
तो दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब उसको बाट नहीं जोता हो, इंतज़ार ना करता हो, और ऐसी घड़ी कि वह ना जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग स्वेच्छा से प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता बनाना चाहें वो बना सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आज से आप मेरा पिता, गुरु, परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, बेटी, चेला, चेली, विश्वासी हूँ। जो ये वचन बोलेगा प्रभु के साथ वचन से उसकी संतान बन जाएगा, और मैं यीशु के नाम से उनके पाप शापों को क्षमा करूँगा, और यीशु मसीह स्वर्ग से क्षमा करके उनको आशीषें देंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे पीछे प्रार्थना खुशी से करना चाहे तो कर सकते हैं। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में बुरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने आपके पवित्र वचन और नाम को सुना, इसलिए आपके पास आया हूँ, आपसे सहायता चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और स्वर्ग से मेरी आशीषों को रिलीज़ किया, खोल दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा बताएं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, शक्ति के लिए। यीशु मसीह, आपका वायदा जहाँ तो रहती है ना, आपके नाम पर इकट्ठे होते हो, आप उनके पीछे मौजूद होते हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, आपको यहाँ पे मान बेशर हम आमंत्रित कर चुके हैं, और हमारे बीच में अब तक हमारे साथ रहे हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें संभाला, अपने वचन, अपनी पवित्र आत्मा के साथ में बुद्धि ज्ञान समझ दी कि हम आपकी महिमा, आपके महादि पवित्र शास्त्र से आपके बनाए हुए लोगों तक पहुँचा सकें। महान पेशा मैं प्रार्थना करता हूँ, ना केवल आज बल्कि आज से जब भी वीडियो ये कोई सुने देखे, उसके जीवन में सुनते ही आपकी अनुग्रह आशीष हो। महान पेशा, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी है। इसलिए प्रार्थना करते हैं
पूरे अपने इस धरती को, भूमंडल को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और चाहते हैं कि प्रभु जी देश में, इस धरती पे जितनी भी कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्रियों के राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, वहाँ के निवास करने वाले निवासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के पाप शराब को तोड़ते हैं, पाप शराब क्षमा करते हैं। कोरोना की स्पिरिट से प्रभु यीशु मसीह एक एक को आज़ाद करें, चंगा स्वस्थ करें। हम प्रार्थना करते हैं, कोरोना की आत्मा को खंडा करते हैं और यीशु के नाम से बांधते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश को, भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, प्रभु स्वास्थ्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी, जितने भी और मंत्री जी हैं सबको, सारे मंत्रियों को, सारे एमपीओ को, लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को, महान सारे मुख्यमंत्री, सारे एमएलए, काउंसलर और जितने भी उनके मंत्रिमंडल हैं, और जितने भी राज्यपाल हमारे देश में, और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को, देश के जितने भी प्रभु जी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, तीनों प्रभु यीशु मसीह और उनके परिवार के जन को, उनके अंडर में जितनी फोर्स आती है उन सबको आपके हाथों सौंपते हैं। जितने देश के जवान दिन रात देश की सीमा पर तैनात रहते हैं, एक को सुरक्षित रखें प्रभु जी, ना केवल सर्दी गर्मी बरसात दुश्मन की गोलियों से, कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारियों से उनको बचा के रखें प्रभु जी। हम उनके लिए प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी महान हमारे लोकल पुलिस है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, सीपी कमिश्नर पुलिस से लेके, सिपाही से लेके एक सीपी कमिश्नर तक, और प्रभु जी एक एक जवान को आपके हाथ सौंपते हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और प्रभु यीशु मसीह रैपिड फोर्स, महान जितने भी और फोर्सेज आती हैं, सीआईडी, सीबीआई, आईबी, इंटेलिजेंस और प्रभु यीशु मसीह महान हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह रॉ और प्रभु यीशु मसीह महान हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान एनएसजी और जितनी भी और फोर्सेज आती हैं, एक एक फोर्स को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं उनके परिवारों को, उनके एक एक जन को आपके लहू में लाते हैं, चाहते हैं सबको कोरोना वायरस से बचा के रखें प्रभु यीशु मसीह, उनको अच्छी सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें, देश को सुरक्षित और अच्छा रखें, अच्छी नीतियाँ बनाएं और सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें, सबको तंदुरुस्त रखें। और प्रभु यीशु मसीह हमारे देश को प्रभु यीशु दुश्मन की प्रभु यीशु हर चाल से और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर बीमारी से उनको बचा के रखें, और देश की आर्थिक समस्या जो काफ़ी गड़बड़ा चुकी है उसको आप ठीक करें यीशु मसीह। मान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु यीशु मसीह देश के चीफ जस्टिस हैं, जितने जजेस हैं, जितने एडवोकेट्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी मान प्रेशर नर्सिस और उनके नीचे मेडिकल लाइन से जुड़े हुए स्टाफ के लोग हैं, एक एक को सुरक्षित रखें, प्रार्थना करते हैं आशीष दें। जितने भी प्रभु मान प्रेशर जितने भी प्रभु यीशु मसीह एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और प्रभु यीशु मसीह पायलट और जितने एयर होस्टेज और जितने भी एयर इंडिया से मान प्रेशर जुड़े हुए लोग हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह उन सबको मतलब से आशीष दें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह रेल कर्मचारी हैं उनके एक एक जन को आशीष दें, जितने रेल विभाग के लोग हैं आशीष दें, जितने रोडवेज और प्रभु यीशु मसीह डीटीसी के लोग हैं उन सबको मतलब से आशीष दें, सुरक्षित रखें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने ट्रक ड्राइवर्स हैं जो आयात निर्यात का सामान इधर से उधर पहुँचाते हैं, प्रत्येक को आशीष दें, सुरक्षित रखें प्रभु जी। हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान बेशक हम विनती करते हैं जितने टैक्सी वाले और प्रभु जी प्राइवेट टैक्सी वाले और प्रभु जी ओला उबर वाले और प्रभु जी ऑटो चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, एक एक पर आपकी दिन को आशीष हो। सबको प्रभु जी मान बेशक कोरोना वायरस से और हर तरह की बीमारियों से संक्रमित होने से बचाएं, चंगा स्वस्थ करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह बिशप हैं, प्रभु जी पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, एल्डर्स हैं और मसीही विश्वासी भाई बहन हैं, उन सबको एक एक विश्वासी मंडली को और एक एक आत्मिक योद्धा को आपके हाथों सौंपते हैं। उनकी प्रार्थनाओं से प्रभु यीशु मसीह जैसे ये छोटा सा एक दास प्रार्थनाएं कर रहा है, करोड़ों दास प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सबकी प्रार्थनाओं को उत्तर दें, हमारे देश और दुनिया को सुरक्षित रखें और प्रभु जी देश और दुनिया से कोरोना खत्म करें, इसके अलावा और हर तरह की बीमारी से आज़ाद करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी सफाई कर्मचारी हैं और प्रभु जी उनके परिवार के जन को, जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं उन लोगों को, जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान पेशा हम प्रार्थना करते हैं, बैंक कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं, मान पेशा जितने भी मान पेशा हम प्रार्थना करते हैं, प्रोफेसर हैं,
महान जितने भी प्रभु जी वाइस चांसलर हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको आपके हाथों सौंपते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी एक एक को आशीष दें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह राजमिस्त्री हैं, जितने भी प्लम्बर हैं, जितने भी प्रभु जी कारपेंटर हैं, जितने इलेक्ट्रीशियन हैं, जितने मजदूर हैं, उसको आशीष दें। जितने भी देश के किसान हैं, एक एक को आशीष दें, सुरक्षित रखें। जितने प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जिनकी नौकरियां चली गई, प्रभु जी उनकी नौकरियों को फिर से बहाल करें, नौकरियां दें। प्रभु यीशु जिनकी तनख्वाहें रुकी हैं, सारे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उनकी तनख्वाह की आशीष को हम यीशु के नाम से खोलते हैं। सबकी तनख्वाह सैलरी मिलने पाए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके दिन को आशीष हो। महान बेशक हम देश के एक एक नागरिक के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने जेलों में कैद हैं, उन सब अपराधियों को रिहा करें। प्रभु यीशु जितने पालखाने में कैद हैं, उनको ठीक करके बिल्कुल उनको भी रिहा करें। जितने ब्राइंड स्कूल में और प्रभु जी बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन सबको भी प्रभु चंगा स्वस्थ करें, बोलने की, सुनने की और देखने की शक्ति दें। और प्रभु जी कोरोना वायरस से बचा के रखें। मान हम प्रार्थना करते हैं। जितने अस्पतालों में मरीज भर्ती हैं, एक एक को आपके हाथों सौंपते हैं और सबके ऊपर से पाप शराब को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, पाप शराब को क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु जिसको भी कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, भारी हार्ट में, ऊपरी चक्कर हो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे, कोई भी मान लीजिए किसी बीमारी से जूझ रहा हो, आप प्रभु यीशु इसको आज़ाद करें, चंगा स्वस्थ करें, आशीष दें। प्रभु जिन बहनों की डिलीवरी होने वाली है, तो उन बहनों को आपके हाथों सौंपते हैं। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी हो, किसी का ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल कामयाब हो। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें और आपके उनको आशीष हो। हम प्रार्थना दें जिनकी कोख बंद है, जिनको बार बार एबॉर्शन होते हैं, कभी एबॉर्शन ना हो, उनके गर्भपात ना हो, यीशु के नाम से गर्भ को रोकते हैं और यीशु के नाम से उनके गर्भ खुल जाएं। मान बेशक जिसके पति में कमी है, उसको बीज रिलीज करते हैं, यीशु के नाम से खोलते हैं कि प्रभु जी उनको बीज दे। और प्रभु यीशु मसीह उन पति पत्नी को भी आशीष दें, फूले फले और माँ और पिता होने का सौभाग्य दें, आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान बेशक अपने देश और दुनिया को आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली को, हमारी कलीसिया के एक एक जन को, जितने लाल लोगों के साथ हम जुड़े हैं और जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु जी प्रत्येक को, उनकी मंडलियों को, सेवकाई को, एक एक सेवक को, उनकी सेवकाई को बताए ऐसा आशीष दे, फलवंत करें। उनकी हर घड़ी जरूरत अपने स्वर्ग के भंडार से पूर्ति करें, सबको सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हर एक के पास आपको यीशु के नाम क्षमा करते हैं। टच मोल पे जीसस नहीं प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके भी कमर में तकलीफ आई जाती थी, यीशु के नाम से, जिसको भी सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कमर का दर्द, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हर बीमारी का आत्मा तुझे खंडा करते हैं, तोड़ते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। यीशु से आपके लहू का लेप लगाते हैं। आपने कमर के रोगी को चंगा किया प्रभु जी, आपके क्रूस में चरणदार चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आई जाती थी, यीशु के नाम से लकवा, फालिस, पैरालाइज, गठिया बाय, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। यीशु के नाम से जिसके हाथ पैरों में मोच है, यीशु के नाम से प्रभु जिसके हाथ पैर एक्सीडेंट में टूट रखे, यीशु के नाम से हड्डियाँ जुड़ जाएं, यीशु के नाम से पैर हाथ बिल्कुल चंगे स्वस्थ हो जाएं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जो व्हील चेयर में बैठे हैं, यीशु के नाम से उनके टखनों में, घुट्टों में नया बल, ताकत आ जाए। जिनको लकवा, फालिस, पैरालाइज था, पैरालाइज का आत्मा उनके शरीर को छोड़ के बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से उनके हाथों में, पैरों में बल आ जाए और वो पूरी तरह चंगे स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद यीशु मसीह। मान पे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, ये आपके पसली में भारा खाते हो चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके भी पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी, लीवर, किडनी का इन्फेक्शन, पथरी और रसौली, प्रभु जी कैंसर, ब्लड कैंसर, यीशु के नाम से शुगर, ब्लड शुगर, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु से लिकोरिया और प्रभु यीशु मसीह पाइल्स, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। खूनी वासिर, सूखी वासिर, कैसी वासिर, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, पथरी जड़ से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से बंद को खुल जाए। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, यीशु के नाम से बिल्कुल सही हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं। हर्निया, अपेंडिक्स, हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को तोड़ते यीशु के नाम से बांधते हैं। यीशु मसीह आपके सर पे कांटो होता है, पैर अंदर चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ, दर्द, हड्डी पाई जाती थी, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि बिल्कुल यीशु के नाम से जिसको भी गले से प्रॉब्लम थी, चंगे स्वस्थ हो जाएं, याददाश्त शक्ति लौट के आने पाए, जिसके ऊपर टेंशन है, टेंशन खत्म होने पाए। यीशु मसीह जिसको कर्जा है, कर्जे की आत्मा यीशु के नाम से खंडन करता हूँ, हर एक कर्जे से मुक्त होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना हूँ, जिसमें मुकदमे चल रहे हैं उसके मुकदमे खत्म हो जाए। जब किसी का चाचा यहोवा को बात है, उसके शत्रु से भी इसका मेल कराता है। यीशु मैं चाहता हूँ कम्प्रोमाइज़ हो और केस मुकदमे खत्म हो जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं। देश में सुख शांति दें, अपने भारत देश को, अपने इंडिया को आपके चरणों पर लाते हैं, दुनिया की एक एक कंट्री को आपके चरणों पर लाते हैं। आपने सबको आशीष दी, इसके हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थनाएं सुनने के लिए धन्यवाद, आशीषों को रिलीज करने के लिए धन्यवाद। सारी बातों में आपके नाम को महिमा, आदर मिलने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने जीवित परमेश्वर, अपने उद्धार करता
प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की, प्रभु यीशु की महिमा के लिए तालियां।